तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट का काम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, और मुझे लगता है अब इस मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। पापा चल। दृष्टि जी, आपका बड़ा वाला थैंक यू। आपने जो अपनी चालाकी से चाल चली वो तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उसी की वजह से नशे की ही हालत में से। लेकिन थानेदार साहब ने हमारे को गले तो लगाया। उनके साथ बिताए वो 2 अनमोल पल वो हमारी तपस्या में वरदान समान है, और अब उनसे माफी लेने की इच्छा शक्ति हमारी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए, ये माता रानी ने अपने आशीर्वाद से इस चांद को आधा मारे और आधा उनके हाथ में सजाया, और दोनों मिलकर बनते हैं एक पूरा चंद्रमा। इस इशारे को समझ रही है ना? जिस अधूरे जोड़े को पूरा होना है ना, वो पूरा होकर ही रहेगा। आठ भी बज गए। भाग बुलबुल भाग। भाई जी अब ठीक है ना? हाँ। बोले आप तो ज्वालामुखी के जैसी तप रही है, इतना बुखार है आपको। रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। बैठिए बैठिए। लीजिए दवाई। आप है ना मासा से कह दीजिएगा कि वो आपको छुट्टी दे दे। आप है ना आज आराम करिए। अच्छा किया उपवास रख लिया। उपवास में फल खाने पड़ते हैं, जो खा लेना। दृष्टि सुनो, ठीक है? फल याद से खा लेना, चोरी मत करना उसमें। जी मम्मी जी। हर बार की तरह देवी को भोग चढ़ाने के लिए जो प्रसाद बनता है ना, वो बीननी अपने हाथों से बनाती है। आज रबड़ी बना देना। 4 घंटा किचन की गर्मी में रबड़ी के लिए करछी घुमाओ? नो वे। अपनी किटी पार्टी में कब जाऊंगी? रबड़ी बना लोगी ना? जी मम्मी जी, आप आराम से जाइए, मैं सब कुछ करके रखूंगी। और तुम फल खाओगी ना तो साथ में साबूदाने की खिचड़ी भी खा लेना। बाई जी आज भूख के लिए रबड़ी तैयार कर देना। भाभी साहब, मने बुखार है, चक्कर भी आ रहा है। दवाई ली है लेकिन मैंने छुट्टी चाहिए, इसलिए ये कपड़े रखकर घर ही जा रही थी। रबड़ी ना बना पाऊंगी मैं। बाई जी बहाने बंद करो। देखो मम्मी जी भी कीर्तन पे गई हैं और मुझे भी अपने किसी काम से बाहर जाना है। कौन बनाएगा रबड़ी? देखो हमारे लौटने से पहले रबड़ी बन जानी चाहिए, नहीं तो छुट्टी छोड़ो, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। बोले घड़ी बुआ साहब, जब भी समय को भगाना होता है तब आप कच्छू की तरह रेंगने लग जाती हो, और जब भी समय को थामना होता है तब आप खरगोश की तरह भागने लग जाती हो। इतनी देरी हो गई। काम के पहले ही दिन 10 मिनट लेट। गुड स्टार्ट। नहीं, वो बाई जी है ना, उन्हें बुखार आ गया था तो मैं उन्हीं को दवाई दे रही थी, और इसीलिए हमारे को थोड़ी सी देरी हो गई। देखो इस बार किसी और की भलाई के चक्कर में अपनी नैया मत डुबवा लेना। सिर्फ 4 मौके हैं तुम्हारे पास गलतियां करने के, बस। नहीं, हमारी गुड़ की ढेली कहती है कि मुश्किल समय में किसी भी बेबस इंसान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए। ऑन करो। मैं भाभी? हाँ।
शेर दिल शेर वीर प्रताप सिंह के भाई होके आप ऐसे भीगी बिल्ली की तरह डर गए। भाभी आप ऐसे बन के आओगे तो कोई भी डरेगा। वैसे देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई। ठीक है। ये है राई की पोटली, ये लगा और जल्दी से अपना दर्द भगाओ। हमारी बिछिया को बचाने के चक्कर में खामखा मासा की थाप खाकर अपने गाल को लाल कर लिया आपने। अरे भाभी आपके लिए 1-2 थप्पड़ तो खा ही सकता हूँ मैं। और आपको तो मैं बचपन का नहीं पता है माँ के थप्पड़ खा खा के इतना बड़ा हुआ हूँ मैं। और आपने भी तो इस घर के लिए कितने थप्पड़ खाए। माँ की थाप में तो वैसे भी आशीर्वाद होता है और अपनों के लिए 1-2 थप्पड़ तो मैं खा ही सकती हूँ। वही मैंने भी वही किया, अपनों के लिए थप्पड़ खाए। हाँ वो थप्पड़ है, वो मालपुआ ना है। अरे भाभी मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। एक झूठ की सजा कैसे मिलती है ये तो आप देख रहे हैं ना वायु भाई साहब। इसीलिए कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आपको आपका सब कुछ बहुत जल्द वापस मिलेगा। और वो तो अच्छा हो वीर भाई आ गया टाइम पे, वरना ये दूसरा गाल देख रहे हो ना आप, पापा के थप्पड़ से ये वाला गाल लाल होता। देखा ना आपने, थानेदार साहब भले ही मारे से गुस्सा, लेकिन उसके बाद भी जाने अनजाने में से उन्होंने हमारा साथ दिया, सच का साथ दिया। और उनकी वजह से ही आज दूध का दूध और रबड़ी का रबड़ी हो गया। उनके ऐसा करने से आज हमारे को बहुत हिम्मत मिली। और आपको पता है कल जो हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने हमारे को सॉरी भी बोला था। पर भाभी आपकी वजह से ना सृष्टि को सबने डांट लगाई। वो मधुमक्खी डबल अटैक करेगी, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर वो मधुमक्खी जीती है ना, तो मैं भी मक्खी मच्छर मारने वाली वो कीटनाशक होता है ना, वो हूँ मैं। उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। लेकिन वर्णिका, उससे क्या हो गया? ऐसे अचानक अजीब बर्ताव कर रही है, हमारे को देख के अचानक गुस्सा हो गई। हाँ भाभी, वर्णिका का मुझे भी समझ नहीं आ रहा, एकदम दृष्टि की चमची बन गई, पूरा दिन दृष्टि के आगे पीछे घूमती रहती। लेकिन ठीक है, अगर वर्णिका को उसकी माँ का प्यार मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। चलिए चलिए, अब अष्टमी के वो दिए भी तो प्रज्वलित करने हैं। और कल नौमी है ना, पापा साहब ने हमारे को बताया था कि नौमी के दिन 9 खास कन्याएं आती हैं पुष्कर माता के मंदिर से, और वो थानेदार साहब को चूनर देती है, और फिर वही चूनर थानेदार साहब माता रानी को चढ़ाते हैं, क्योंकि वो थानेदार साहब को अपना रक्षक जो मानती है। कितनी गर्व की बात है ना ये। भाभी, वीर भाई अब वो चूनर नहीं चढ़ाते। और लेकिन क्यों? पिछली नवरात्रि को जब हम इस प्रथा के लिए मंदिर गए थे, वहां जो हुआ। रुक जाइए। क्या हो गया पंडित जी? अब से इस मंदिर में आपके घर का ये प्रसाद और आपके बेटे के हाथों से चुनर माता रानी के दरबार में स्वीकार नहीं की जाएगी। पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सालों से वीर के हाथों से ये प्रथा हो रही है ना, फिर आज आप क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? प्रणाम माता जी। वैसे आप सचमुच भोली हैं या भोली बनने का नाटक कर रही हैं? वैसे आपका बेटा नाबालिग लड़कियों का रक्षक और जगत का भैया बना फिरता है, और ये नाबालिग लड़की का सैया बन के आशिकी कर रहा था, और आप पूछते हैं क्यों? हाँ माता जी, इनके खानदान के तो बस नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। छी! अरे बेटा पुलिस में था, इतनी ताकत थी, कोई क्या ही बोलता। और अब देखो, छोरी के माँ बाप को जेल और छोरी को सुधार कर पहुँचा दिया, और इन्हें खुद को देखो कैसे बेशरम होकर के चौड़ा सीना करके घूम रहे हैं पूरे समाज में। मुंह काला हो गया, लेकिन अकड़ नहीं गई इन लोगों की। सही कह रही है। हमारी माता रानी ये सब की अकड़ निकाल देती है। इनकी नजरों में सब एक बराबर है, और सजा भी सबको एक बराबर ही मिलती है। रतन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद इस मंदिर में माता रानी को चुनर चढ़ाने का, आरती पूजा करने का अधिकार वीर के हाथों से छीना जाता है। साथ ही इन्हें और इनके पूरे परिवार को इस मंदिर में पूजा करने की कोई अनुमति नहीं होगी। पंडित जी,
कृपा करके हमें इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। हम बरसों से देवी माँ की अर्चना करते आ रहे हैं, हमसे उनका आशीर्वाद मत छीनिए। ये हक मत छीनिए। ये हक तो आपको जब था जब आपका समाज में मान सम्मान था, आपकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन आपके बेटे की काली करतूतों ने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया। और ये वीर राम के भेष में रावण निकला। तो फिर आज से हर साल इस मंदिर में माता रानी को चुनर ये रावण नहीं बल्कि आप सभी का राम चढ़ाएगा। रतन सा, पूजा की थाली आप अपने हाथों में लीजिए। जी पंडित जी, जैसे आपकी आज्ञा। पंडित जी हमारा बेटा राम है और हमेशा ही रहेगा। जब बुलबुल ने बीतनी बनके सबका दिल जीत लिया था, आज उसी दिल को अपने झूठ से टुकड़े टुकड़े कर दिया। सच्चे अपराधी हमारे इतने साल की कमाई हुई इज्जत की। कोई पराया ऐसा करे तो फिर भी जहर का घूंट पिया जा सके, लेकिन जब अपना ही कोई ऐसा विश्वासघात करे तो